दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग पर पहली बार राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया है जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। यह जंग किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से भारत को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये बात राहुल गांधी ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अस्सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो जंग चल रही है उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, कांग्रेस नेता ने कहा कि इस जंग की वजह से भारत में ईंधन महंगा हो जाएगा और आर्थिक विकास भी पूरी तरीके से धीमा पड़ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सीधे तौर पर यह युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये अमेरिका, चीन और रूस के बीच में एक व्यापारिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर को कम कर रहा है। सुनिए। We are all aware of the war going on between Israel and Iran. Do you think this war could affect India adversely? Yeah, hugely. How do you think it will? First of all, on the surface, it looks like a war between America, Israel, and Iran. It's actually a conflict between America, China, and Russia. That's the real players are America, China, and Russia. And the conflict is taking place in Iran, in Ukraine, and in other places. But the real conflict, the big conflict, is that we have a superpower called the United States, and we have a challenger called China. And the United States is trying to make sure it remains the superpower, and China is slowly advancing closer and closer to the United States. So that's the broader picture. दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट एनर्जी प्रोडक्शन में दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र है। अब इस आपूर्ति पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज ऑफ स्टेट दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। तनाव बढ़ने की वजह से इसके परिणाम इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक महसूस किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि जब ये शक्तियां आपस में लड़ रही हैं तो बाकी देशों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। खास तौर से भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, जो मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात पर अपनी भारी निर्भरता रखता है। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि भारत में जो ईंधन है वो भी महंगा हो जाएगा। भारत में आने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है। अगर तनाव जारी रहता है तो ऊर्जा की आपूर्ति में कमी आएगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी, भारत में ईंधन महंगा होगा और आर्थिक विकास की रफ्तार भी कम हो जाएगी। The Middle East is the center of energy production in the world. So pretty much all energy that is being utilized, or a huge chunk of it, is coming from the Middle East. Right? The cars that you're driving, the buses, the cars, most of it is coming from there. And that is now being constricted. The Strait of Hormuz is blocked. The Americans are attacking Iran. Iranians are attacking the American assets. But the story for the rest of the world is, you guys are fighting, but we are also going to pay the price. And how is India going to pay the price? Directly, because of our energy reliance on the Middle East. Huge part of our oil comes from the Middle East. That is going to get very expensive. That is going to get disrupted. Prices in India are going to rise. Fuel in India is going to become more expensive. Economic growth in India is going to slow down. And so we have to be very careful about what we do.
दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के मुताबिक ऐसे हालात में भारत को अपनी प्रतिक्रिया में खास सावधानी बरतनी चाहिए। ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का संघर्ष नहीं है, ये एक बड़े वैश्विक बदलाव को दर्शाता है। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस तरीके के संघर्ष अक्सर होते रहेंगे और भारत को ये समझना होगा कि दुनिया ज्यादा अस्थिर और खतरनाक दौर में एंट्री ले रही है। हमारी नीतिगत स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को भी इस पर अपना रुख बहुत ही साफ रखने की जरूरत है। And by the way, this is not only about the Iran-Israel-America conflict. This is the world we are now moving into. You will see that more and more conflicts of this nature are going to come. There is already one in Ukraine. Millions of people have been killed. Now there's one in Iran. But these conflicts, at least for this period, for this transition period, they're going to increase. And you're going to see more and more of them. So India has to understand that we are now entering a violent time, dangerous time. So we have to be very clear on what our policy positions are, on why we do what we are doing, and how we are maneuvering through this dangerous period. Because if we don't, and we get caught in the fight, then we are in serious trouble. China's a border, China's on our border, and America's our ally. And they're getting ready to fight. So we have to be very careful where we are standing, and that we don't suddenly get sucked into their fight. दोस्तों अक्सर राहुल गांधी की कही हुई बातें पहले भी सही हो चुकी हैं। इस बार राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दे दी है। बेहतर है कि सरकार राहुल गांधी की बातों को सिर्फ एक विपक्ष की साजिश या विपक्ष का हमला समझ के नजरअंदाज न करे, बल्कि उनकी कही गई बातों पर थोड़ा सा गौर कर ले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।